हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इमेवेट एकेडमी। इस वीडियो में हम लूपिंग पर बात करेंगे। जावा में 3 तरीके का लूप होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। फॉर लूप पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जिसको क्लिक करके तुम उस वीडियो तक पहुंच सकते हो, जहां पर मैंने फॉर लूप पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है। साथ ही साथ यू कैन फाइंड आउट देयर आर अदर लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो which will take you to those videos where I have discussed small programs on for loop. So you can check those videos. In this video, I will be discussing on while loop and do while loop. So let us start सबसे पहला while loop. तो रेडी हो ना? बिल्कुल पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं while loop. while loop का सबसे पहले हम देखेंगे सिंटैक्स क्या होता है, क्या रूल होता है, क्या प्रॉपर सिंटैक्स है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। व्हाइल लूप स्टार्ट करने से पहले ही हम इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को लिखेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, पहले सिंटैक्स को देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम लूप को स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? व्हाइल। व्हाइल लिखने के बाद इस ब्रैकेट में लिखेंगे कंडीशन या कंडीशनल एक्सप्रेशन, और उसके बाद हम व्हाइल लूप का बॉडी ओपन करेंगे। व्हाइल लूप के बॉडी ओपन करने के बाद जो भी स्टेटमेंट्स हमें व्हाइल लूप के अंदर डालना है उन स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। लूप को एग्जिट करने से पहले यानी ब्रेस को क्लोज करने से पहले हम यहाँ अपडेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, और अपडेट एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम इस ब्लॉक को क्लोज करेंगे इस क्लोजिंग ब्रेस के साथ। और ये हो गया हमारा सिंटैक्स ऑफ द व्हाइल लूप। तो चलो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए एक एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। तो चलो हम लिखते हैं इंट i इज इक्वल टू 1। हमने इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन लिख लिया, यानी हमने i को कितना वैल्यू से असाइन किया? 1 हमने i को असाइन कर दिया, यानी वी हैव इनिशियलाइज्ड i विथ वैल्यू 1। अब हम while लिखेंगे, कंडीशन लिखते हैं। चलो मान लेते हैं i शुड बी लेस देन 5। ये कंडीशन हमने लिख लिया। अब हम यहां पर बॉडी ऑफ द लूप लिख रहे हैं। मान लो लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो। ओके, उसके बाद हम यहां पर अपडेट एक्सप्रेशन लिखते हैं i प्लस प्लस, और फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ व्हाइल लूप हमने लिख लिया। चलो इसको समझते हैं ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहला ये स्टेटमेंट है i इज इक्वल टू 1। तो i नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी में जिसका वैल्यू होगा 1। उसके बाद यहां पर आएगा व्हाइल, एक कंडीशन लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये व्हाइल लूप के अंदर जाएगा, यानी कंट्रोल व्हाइल लूप के अंदर तभी प्रवेश करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू है। तो द मोमेंट दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, व्हाइल लूप के अंदर एंट्री नहीं होगी। तो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ही व्हाइल लूप के बॉडी में ये कंट्रोल या कंपाइलर का एंट्री हो पाएगा। करेक्ट। तो अभी ये कंडीशन को चेक किया जाएगा, i इज लेस देन 5। क्या ये ट्रू है? अगर ट्रू है तभी व्हाइल के अंदर जाएगा। बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है बिकॉज i का वैल्यू 1 है एंड 1 इज लेस देन 5। सो नाउ द कंट्रोल मेक्स इट्स एंट्री इनटू द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप। और क्या है अंदर में? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो। तो आउटपुट स्क्रीन में क्या दिखेगा हमें? तो मैं यहाँ आउटपुट लिख रहा हूं, एक हेलो दिखेगा, हेलो। और यहाँ ln है इसलिए कर्सर नीचे वाले लाइन में आ जाएगा, सेकेंड लाइन में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? हेलो के बाद प्रिंट करने के बाद i प्लस प्लस, i का वैल्यू 2 बन जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया, 1 से 2 बन गया। उसके बाद ये ब्रेस है, इस ब्रेस से वो कहाँ जंप करेगा? ये ब्रेस के बाद वो लूप फिर से इटरेट होगा और फिर से जाएगा यहां पर कंडीशन एक्सप्रेशन पर, और कंडीशन को फिर से चेक करेगा। अगर फिर ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर जाएगा। तो देख रहे हो ना, इटरेशन चालू हो गया है, यानी रिपीटेशन चालू हो गया है। और कब तक रिपीट होगा? जब तक ये कंडीशन ट्रू है, यानी फॉल्स ना हो जाए।
तो i इज लेस देन 5, क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है? बिल्कुल, अभी i का वैल्यू 2 है एंड 2 इज लेस देन 5। तो फिर से लूप के अंदर गया और फिर से वही स्टेटमेंट है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो। तो फिर से हेलो प्रिंट हुआ। हेलो प्रिंट होने के बाद i प्लस प्लस है, i प्लस प्लस से i का वैल्यू अब 3 हो गया है, 2 से 3 बन गया है। फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर गया ऊपर ऊपर, मतलब i लेस देन 5 को चेक किया। i लेस देन 5, क्या ये ट्रू है? यस, 3 इज लेस देन 5। तो फिर से उसने मारा एंट्री लूप के अंदर। तो क्या स्टेटमेंट है? system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो। तो फिर से हेलो प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद है i प्लस प्लस, i का वैल्यू हो गया 4। फिर यहां से ऊपर गया, i लेस देन 5, yes, 4 is less than 5. So again it makes its entry into the while loop and it again says system.out.println hello. So फिर से एक hello और उसके बाद hello प्रिंट करने के बाद i प्लस प्लस happens again, i becomes 5. 5 होने के बाद ये फिर ऊपर गया और ये कंडीशन चेक होगा फिर से, i is less than 5। अब की बार ये कंडीशन गलत हो जाता है, i लेस देन 5 नहीं है क्योंकि i का वैल्यू 5 है एंड 5 इज नॉट लेस देन 5। तो ये कंडीशन फॉल्स होने से ये फिर से अंदर नहीं जाएगा, यानी फिर से हेलो प्रिंट नहीं होगा। तो इट एग्जिट्स आउट ऑफ द लूप, यहां आ जाता है और फिर हो गया हमारा, दिस इज द आउटपुट। ओके, सो हेलो इज प्रिंटेड 4 टाइम्स, ओके, विद दिस लूप। तो ये जो ये जो तुमने अभी अभी लिखा वाइल लूप, इसको तुम इसका कोरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फॉर लूप में भी लिखा जा सकता है बिल्कुल। अगर फॉर लूप का नॉलेज है तो बिल्कुल तुम जानते हो कि अगर हम फॉर यहां लिखे और इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन यहां लिख दे इंट i इज इक्वल टू 1, कंडीशन लिख दे i लेस देन 5 और अपडेट एक्सप्रेशन i प्लस प्लस, ऐसे ही लिखते हैं ना फॉर लूप। और इसके अंदर हम बॉडी ऑफ द लूप लिख दे जो कि है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो और फिर ये लूप को क्लोज कर दे। तो ये जो फॉर लूप है वो एग्जैक्टली इसी का इक्विवेलेंट है, यही वाइल लूप का इक्विवेलेंट है ना। तो कई बार बोर्ड्स में तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, ये आ चुका है, राइट इक्विवेलेंट फॉर लूप फॉर दिस वाइल लूप, या फिर उल्टा भी पूछा है, राइट इक्विवेलेंट वाइल लूप फॉर दिस फॉर लूप। तो बड़ा इजी है ना, ठीक है। तो वाइल लूप पर एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ओके। फिर हम डू वाइल पे चलेंगे। अगर हम लिखते हैं वाइल, यहां वाइल स्टार्ट करने से पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, इंट m इज इक्वल टू 5, फिर वाइल लिखते हैं वाइल m इज नॉट इक्वल टू 1, ओके। उसके बाद है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंडिया, system dot out dot println Bharat, and then I have I is equal to I minus 2, okay, and then I close this loop. So this is the loop statement. Now let us see what will be the output for this. Can we do it? Can you people think of it? Can you pause the video and try to do the dry run on your own? Well, this is very simple. So you see, the first statement is int m is equal to 5. So m नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका वैल्यू है 5, राइट। उसके बाद क्या होगा, while m is not equal to 1, ये कंडीशन ट्रू है, 5 is not equal to 1, so now it will enter into the while loop, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, अंदर एंट्री मारा और आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, दैट ऑल्सो वी आर राइटिंग, प्रिंट होगा इंडिया, इंडिया, और एलन है तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा भारत, क्योंकि वो भी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ भारत, ओके। भारत प्रिंट करने के बाद है i इज इक्वल टू i माइनस 2, यानी i का वैल्यू -2 हो जाएगा, i का वैल्यू 5 से 3 हो गया। 3 होने के बाद यहां से वो कंडीशन चेक करने जाएगा ऊपर, बिल्कुल जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना, वैसा ही है।
सो m नॉट इक्वल टू 1, क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल अभी भी ट्रू है, बिकॉज m का वैल्यू 3 है एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो फिर से लूप के अंदर एंट्री मारेगा, एंट्री मारा, इंडिया फिर से प्रिंट हुआ, तो ln था इसलिए नेक्स्ट लाइन में आ गया, एंड नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हुआ? भारत। और भारत प्रिंट होने के बाद ln है, यानी फिर से नेक्स्ट लाइन में कर्सर है, और उसके बाद क्या है? i इज इक्वल टू i माइनस 2, यानी i का वैल्यू 3 माइनस 2 होता है, एंड दैट इज 1। यहां से ऊपर जाता है, m इज नॉट इक्वल टू 1। वेल नाउ द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, बिकॉज m का वैल्यू 1 है एंड 1 नॉट इक्वल टू 1 इज फॉल्स, बिकॉज 1 इज एक्चुअली इक्वल टू 1। सो ये कंडीशन अभी फॉल्स हो जाता है एंड इट कम्स आउट ऑफ द लूप। सो द आउटपुट ऑफ दिस कोड फ्रैगमेंट इज इंडिया भारत, इंडिया भारत। Isn't it so simple? Well, so I hope you have understood while loop. Now let us jump to do while loop. Do while loop. Okay, do while loop का syntax सबसे पहले देखते हैं। इसमें भी syntax में initialization expression सबसे पहले होता है। So initialization expression, okay. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखते हैं डू। डू लिखने के बाद हम बॉडी ऑफ द लूप को ओपन करते हैं, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमें डालना है हम वो डाल सकते हैं, एंड वी विल एट द एंड वी विल राइट अपडेट एक्सप्रेशन बिफोर क्लोजिंग द लूप ब्रेस। अपडेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, अपडेट एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम इस ब्रेस को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्लोज करने के बाद लिखेंगे while, everything is in small letters, okay, w is not in capital, it is in small letters, so while लिखा, और इसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन या कंडीशनल स्टेटमेंट, और यहां पर एक सेमीकोलन देते हैं। अगर ध्यान से देखना, इधर while में कोई सेमीकोलन नहीं है, यहां कोई सेमीकोलन हम नहीं देते हैं। इफ यू सी हियर, वाइल कंडीशन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं होता है, लेकिन डू वाइल लूप में जो वाइल लिखते हैं, डू वाइल लूप का वाइल के साथ यहां सेमीकोलन होता है। इस बात का ध्यान देना, ठीक है, सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया डू वाइल लूप का सिंटैक्स। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, राइट? चलो, तो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, लेट अस राइट इंट i इज इक्वल टू 1। एक इनिशियलाइजेशन लिख दिया हमने, सेमीकोलन भी डाल दिया। उसके बाद डू लिखेंगे जैसा सिंटैक्स में वैसा, फिर बॉडी ऑफ द लूप ओपन किया, यहां लिखते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो, ठीक है, और अपडेट एक्सप्रेशन दे देते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 2। ठीक है, कोई भी अपडेट कर सकते हैं, मेरी मर्जी। मैंने i प्लस प्लस नहीं लिखा, मैंने लिखा इस बार i इज इक्वल टू i प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे while, और अब कंडीशन लिखेंगे i शुड बी लेस देन 5 सेमीकोलन। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं ड्राई रन करना, और ड्राई रन करने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये लूप भी कैसे काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर i इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले क्या क्रिएट होगा? i नाम का एक वेरिएबल जिसका वैल्यू है 1। उसके बाद ये डू लूप है और ये एंटर कर जाएगा लूप में। डिड यू नोटिस वन थिंग? मैंने क्या बोला अभी? ये लूप के बॉडी में एंटर कर जाएगा। तुमने एक बात गौर किया, फॉर लूप में जब मैंने फॉर लूप बताया था तब मैंने बताया था कि ये कंडीशन चेक होगा, फर्स्ट टाइम भी ये कंडीशन चेक होगा, और उसके बाद ये अपना, अगर कंडीशन ट्रू है तभी ये अंदर एंट्री मारेगा लूप के अंदर। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ये अंदर नहीं जाएगा लूप के अंदर। और वाइल लूप का एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया उसमें भी मैंने बताया कि लूप के अंदर एंट्री करने से पहले ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू रहता है देन ओनली इट विल मेक इट्स एंट्री इनटू द बॉडी ऑफ द वाइल लूप। लेकिन अभी अभी मैंने क्या बताया, डू वाइल के केस में मैंने बताया कि यहां पर ये डू के अंदर एंट्री कर लेगा और अभी तक कंडीशन चेक नहीं हुआ है। यानी यस, दिस इज द मेजर डिफरेंस कि डू वाइल लूप में फर्स्ट टाइम जब लूप के अंदर एंट्री होता है तो कंडीशन चेक नहीं होता है।
बिना कंडीशन को चेक किए हुए ही फर्स्ट एंट्री इनटू द डू वाइल लूप इज मेड। यानी एक बार डू वाइल लूप तो जरूर चलेगा, क्योंकि कंडीशन तो चेक होता ही नहीं है ना। डू वाइल लूप में बिना कोई कंडीशन चेक हुए ही डू वाइल लूप में एंट्री हो जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम लूप को इटरेट होने के लिए कंडीशन चेक होकर ही गुजरना पड़ेगा। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होता है। लेकिन वाइल लूप में क्या हो रहा था, तुमने गौर से इस एग्जाम्पल में भी देखा कि ये कंडीशन m नॉट इक्वल टू 1 अगर ट्रू है देन ओनली इट विल मेक इट्स एंट्री इनटू द वाइल लूप। द फर्स्ट एंट्री इनटू द वाइल लूप इज ऑल्सो डन ओनली इफ दिस कंडीशन m नॉट इक्वल टू 1 इज ट्रू। अगर मैं एक वाइल लूप लिखता हूं तुम्हें समझाने के लिए कि int m इज इक्वल टू 5 वाइल मान लो m नॉट इक्वल टू 5 एंड फिर मैं यहां लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो, और फिर मैं लिखता हूं i प्लस प्लस। अगर तुम इस गौर से देखो, ये जो वाइल लूप का मैंने लिखा है कोड फ्रैगमेंट, ये लूप कितना बार इटरेट होगा, यानी हेलो कितना बार प्रिंट होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो हेलो एक बार भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एक बार भी वाइल लूप के अंदर एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर ड्राई रन करते हैं m इज इक्वल टू 5, m नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका वैल्यू है 5, और उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा m नॉट इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन तो अभी ही फॉल्स हो गया। फर्स्ट टाइम जब लूप में एंट्री करने की कोशिश की गई तभी ये कंडीशन फॉल्स है, m नॉट इक्वल टू 5, और m का वैल्यू तो 5 है, यानी 5 तो 5 के इक्वल है, यानी ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया कि m नॉट इक्वल टू 5 इज फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स होने से वाइल लूप के अंदर एक बार भी एंट्री नहीं हो पाएगा, राइट। तो अगर हम देखें तो वाइल लूप कैसा लूप है? एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, क्योंकि एंट्री पॉइंट पर ही उसको कंट्रोल किया जा रहा है। एंट्री पॉइंट पर लूप के अंदर एंट्री अंदर घुसने के समय ही कंट्रोल किया जा रहा है कि घुसेगा कि नहीं घुसेगा, कंट्रोल करो। अगर कंडीशन ट्रू है देन ओनली लूप के अंदर कंपाइलर एंटर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो एंट्री पॉइंट पर उसको कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए वाइल लूप को कहते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, क्योंकि अगर हम फॉर लूप का एक एग्जांपल ले, इंट i इज इक्वल टू 1, i शुड बी लेस देन 0, i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, प्रिंट हेलो। तो मुझे बताओ तो चिल्ड्रन, ये लूप कितना बार इटरेट करेगा? एक मिनट, इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, ब्रैकेट भी क्लोज कर लेते हैं। यस, सो ये लूप कितना बार इटरेट करेगा? ये फॉर लूप अगर ध्यान से देखो तो एक बार भी नहीं करेगा। ये हेलो एक बार भी प्रिंट नहीं होगा। कैसे? ड्राई रन करते हैं, i का वैल्यू 1 है, इनिशियलाइज हुआ, i शुड बी लेस देन 0। ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना, फर्स्ट चेकिंग में ही एंट्री पॉइंट पर ही ये फॉल्स डिक्लेयर हो गया। फर्स्ट टाइम एंट्री में i लेस देन 0, i का वैल्यू 1 है एंड 1 इज नॉट लेस देन 0, तो यहां पर ये फॉल्स डिक्लेयर हुआ, तो लूप के अंदर तो एंट्री होगा ही नहीं, हेलो एक बार भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसी तरह से हम देखें कि एंट्री पॉइंट पर ही इसको कंट्रोल कर लिया गया, तो फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, बिल्कुल वाइल के तरह। फॉर भी कैसा लूप है? एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। वहीं अगर डू वाइल पर आते हैं, डू वाइल पर अब ध्यान से देखो, i का वैल्यू है 1, फिर ये लूप यहां स्टार्ट हुआ और लूप के अंदर एंट्री मार लिया गया बिना किसी कंडीशन को चेक किए हुए। कंडीशन कहां पे है? कंडीशन तो नीचे है, एकदम एग्जिट पॉइंट पर है कंडीशन। तो ये डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप नहीं है। चलो इसको समझते हैं, ड्राई रन। तो डू के अंदर ये एंटर कर गया, यानी लूप के अंदर एंटर हो गया, और क्या है? प्रिंट होगा हेलो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो। तो आउटपुट में हेलो प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, और हेलो प्रिंट होने के बाद ये आ गया इधर, i इज इक्वल टू i प्लस 2, यानी i का वैल्यू 1 प्लस 2 यानी 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां से वो कहां जाएगा? वाइल। अब कंडीशन चेक होगा,
अब कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू है तभी ये ऊपर फिर जाएगा। हेलो, अब देखो कंडीशन कहां चेक हो रहा है, एग्जिट पॉइंट पर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सेकेंड इटरेशन होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो सेकेंड इटरेशन नहीं होगा। तो तुमने क्या देखा कि फर्स्ट इटरेशन तो जरूर होगा बिना कोई कंडीशन का चेक किए हुए, लेकिन सेकेंड इटरेशन होने के लिए कंडीशन का चेकिंग होगा। तो अगर ये कंडीशन अभी ट्रू है तो फिर से ये लूप सेकेंड टाइम भी इटरेट करेगा। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है अभी, i लेस देन 5? जी हां, i का वैल्यू 3 है एंड 3 इज लेस देन 5, सो ये कंडीशन अभी ट्रू है। सो हेंस इट अगेन गोज टू दिस डू एंड अगेन इट एंटर्स इनटू द लूप बॉडी because the condition during exit time was true, so it makes the second iteration. अब second iteration मारा तो क्या लिखा हुआ है, system.out.println hello, so once again hello is printed. उसके बाद है i is equal to i plus 2, यानी i का वैल्यू हो गया 5, 3 plus 2 is 5. अब फिर से यहां आया while i is less than 5, यानी इस बार कंडीशन फॉल्स हो गया, i का वैल्यू 5 है एंड 5 लेस देन 5 इज फॉल्स। तो अभी ये थर्ड इटरेशन नहीं करेगा बिकॉज द कंडीशन नाउ इज फॉल्स। सो ये हो गया आउटपुट, हेलो हेलो 2 बार प्रिंट हुआ। So did you understand, did you notice the difference between do while loop and while loop? So while loop and for loop was similar in a way, right? किस पर्सपेक्टिव से while loop and for loop similar थे? इस पर्सपेक्टिव से कि दोनों while loop भी और for loop भी एंट्री कंट्रोल्ड लूप थे, और ये जो do while loop है ये एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है, बिकॉज दिस लूप condition is being checked during exiting the loop. While exiting the loop, the condition is being checked. But in for loop and in while loop, the condition was checked during making an entry into the loop. Okay? So that's the big difference. So इसमें क्या होता है ना, अगर condition हमारा first time में false भी हो तो भी ये loop एक बार तो iterate करेगा ही। जैसे for example एक मैं लिखता हूं int I is equal to 1, do system dot out dot println hello I is equal to I plus 2 while I mod 2 should not equal to 1, तो सेमीकोलन यहां होगा। अगर हम ध्यान से देखें इस लूप फ्रैगमेंट को तो हम क्या गौर करेंगे कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स ऑलरेडी है फर्स्ट टाइम में ही, लेकिन लूप एक बार तो इटरेट होगा ही। चलो इसको ड्राई रन करते हैं तो फिर समझ में आएगा। i इज इक्वल टू 1, i नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका वैल्यू है 1। लूप के अंदर एंट्री मार लिया गया, क्या है, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो हेलो, तो एक बार तो लूप इटरेट हुआ ही। अगर हम कंडीशन को अभी चेक करें, वैसे तो ये हेलो प्रिंट होगा ही, लेकिन अगर हम कंडीशन को अभी चेक करें कि i mod डिवाइडेड बाई 2 नॉट इक्वल टू 1, यानी i का वैल्यू 1 है, तो इसको अगर हम जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 zeros are 0 एंड रिमाइंडर इज 1। सो रिमाइंडर तो 1 आ रहा है और ये कंडीशन कहता है कि रिमाइंडर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, लेकिन रिमाइंडर तो 1 है, यानी ये कंडीशन तो फॉल्स है, फर्स्ट इटरेशन के समय ही ये फॉल्स है। इन स्पाइट ऑफ दैट एक बार लूप इटरेट किया, यानी हेलो प्रिंट हुआ। ओके, उसके बाद तो ये तुमने समझ में आया ना कि एग्जिट कंट्रोल लूप का क्या यहां पर सिग्निफिकेंस है, किस तरह से काम कर रहा है कि कंडीशन एक बार फॉल्स, फर्स्ट टाइम भी अगर कंडीशन फॉल्स है देन ऑल्सो द लूप इज इटरेटेड एटलीस्ट वंस, है ना, एक बार तो लूप इटरेट किया है मिनिमम एक बार। उसके बाद हेलो प्रिंट करने के बाद i इज इक्वल टू i प्लस 2, i का वैल्यू 3 हो गया, इजंट इट, 1 प्लस 2 इज 3। उसके बाद यहां के बाद ये इधर कंडीशन को चेक करने आएगा, चेक करेगा i mod 2 नॉट इक्वल टू 1,
तो आई मॉड 2 मतलब 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 नहीं आना चाहिए। तो ये तो सबको पता है कि रिमाइंडर 1 ही आएगा। 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, यानी ये कंडीशन अभी फॉल्स डिक्लेयर हुआ। फॉल्स डिक्लेयर होने के बाद ऑब्वियसली नाउ यू नो दैट दिस लूप विल नॉट इटरेट फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, तो लूप यहीं पर एंड हो गया। तो ये हेलो एक ही बार प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लूप फर्स्ट टाइम में भी ये फॉल्स था कंडीशन, इन स्पाइट ऑफ दैट एक बार तो ये लूप चला ही, लेकिन सेकेंड टाइम इटरेट होने के लिए, जैसे मैंने बोला था, सेकेंड टाइम इटरेट होने के लिए कंडीशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और वो कंडीशन फॉल्स डिक्लेयर हो गया तो सेकेंड टाइम लूप इटरेट हुआ ही नहीं। राइट, सो दिस इज how do while loop works. So I hope this video made you, clear cut idea, gave you a clear cut concept about while loop and do while loop. That's all for today. Thank you. God bless you.